नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ठीक शाम के ठीक रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी को पता है अपना जो लाइव सेशन है दोस्तों वो ठीक 9 बजे शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लाइव सेशन की। एक बार सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है? श्रृंखला। दोस्तों, कौन सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए? श्रृंखला। दोस्तों, श्रृंखला या सीरीज में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इवन बीएसटीसी राजस्थान पुलिस, पटवार, पीटीटी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, 2 से 3 सवाल जो है आपको इस श्रृंखला टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे। जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए। फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बेहतरीन टॉपिक की। दोस्तों, सीरीज में हम विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट देखेंगे, हर प्रकार का सवाल लेते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपको भी साथ साथ में मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आज, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, विभिन्न टाइप्स के हम सवाल देखने वाले हैं दोस्तों सीरीज के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों संख्या श्रृंखला। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं, जितने लोग नहीं आए हैं एक बार जल्दी से आ जाइए। दोस्तों, हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला के बारे में, यानी संख्याओं की सीरीजों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी टाइप फर्स्ट ले रहा हूं। कौन सा दोस्तों? टाइप फर्स्ट ले रहा हूं और टाइप फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला अंतर के आधार पर। अंतर के आधार पे, अंतर के आधार पर का मतलब है दोस्तों या तो उसमें प्लस किया हुआ होगा या उसमें माइनस किया हुआ होगा। तो जल्दी से पेन और कॉपी ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं संख्या श्रृंखला का। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों। पहले दोस्तों आप एक सवाल समझना। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 10, फिर लिखा मैंने 13, फिर लिखा मैंने 16 और यहाँ पर लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी कि सवाल कैसा आएगा? ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है जहां पर मैंने बॉक्स बनाया है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, इस प्रकार की आपको परीक्षा में एक सीरीज दी जाएगी। दोस्तों, पहले परीक्षा की प्रकृति को समझ रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार की आपको एक सीरीज दी जाएगी जिसमें आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। दोस्तों, पहले इसको ध्यान से समझना। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे 4 के बाद में 7 लिखा है, 7 के बाद में 10 लिखा है, 10 के बाद में 13 लिखा है, तो इनमें कुछ ना कुछ संबंध होता है, वहां आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि 4 से 7 यानी कि कितना प्लस हुआ है? प्लस 3 हुआ है। 7 से 10 यानी कितना प्लस हुआ है? प्लस 3 हुआ है। 10 से 13 यानी कि प्लस 3 हुआ है। फिर 13 से 16 यानी कि यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है। तो सब में प्लस 3 हो रहा है, तो मैं आगे भी प्लस 3 करूंगा। तो प्यारे साथियों 16 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 19 आ जाएगा। दोस्तों, ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहले हम जो टाइप फर्स्ट ले रहे हैं दोस्तों, फिर मिश्रित में हम सवाल करेंगे, विभिन्न प्रैक्टिस यहां पर भी कराऊंगा। तो अंतर के आधार पे केवल ले रहे हैं। पहला अपना टाइप क्या है? केवल अंतर पर के आधार पर हम देखने वाले हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन आप करके बताओ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं मैं। यहां पे लिखा मैंने 119, यहाँ पे लिखा मैंने 112, फिर लिखा मैंने 105, उसके बाद लिखा मैंने 98, उसके बाद में मैंने बनाया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसकी जगह पे क्या आएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करो ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका है। इस टाइप के सवाल जब आएंगे आपके सामने अभी तो आप कर देंगे। दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। मैं आप लोगों की कमेंट लगातार देखता जा रहा हूं दोस्तों। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं। चलिए, इसमें आएगा दोस्तों 91। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर 91 आएगा। कैसा आया दोस्तों? 119 से 112 यानी कम हो रहे हैं कितने? -7 किए हुए। 112 से 105 फिर से -7 किए हुए।
105 से 98 माइनस 7 किए हुए हैं। 98 से माइनस 7 करेंगे तो जब 98 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 91 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 91 आएगा। तो इस प्रकार के सवाल आपको श्रृंखला में पूछेंगे, पहले अंतर के आधार पर है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन अंतर के आधार पर आपके सामने। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करना, लिख लीजिए जल्दी से। 21, फिर लिखा मैंने 25, उसके बाद मैंने लिखा 30, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों 36, उसके बाद मैंने लिखा 43 और उसके बाद मैंने बनाया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से बताइए इसकी जगह पे क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना है आप सभी को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अंतर के आधार पर अपनी सीरीज चल रही है। पहले अंतर के आधार पर हमने सीरीज ली है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जो भी 51 बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ पर 21 में कितने जोड़े की आ जाए? 25 प्लस 4 किया हुआ है, फिर आगे 25 प्लस 5 30 किया हुआ है, 30 प्लस 6 36 किया हुआ है, 36 प्लस 7 43 किया हुआ है, तो आगे प्लस 8 होगा दोस्तों। देखिए प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 की सीरीज चल रही है। जैसे ही 43 प्लस 8 करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई आप सभी के। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। मैंने लिखा 217, क्या लिखा? 217, फिर लिखा 209, ठीक है, फिर लिखा मैंने दोस्तों 200, उसके बाद लिखा मैंने 190 और उसके बाद मैंने बना दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे सभी प्यारे साथी, जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या आएगा। 217, 209, 200 फिर 190 है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे क्या आएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग दोस्तों। यहाँ पर देखिए, वेरी गुड, 179 जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर यदि बात करें 217 से 209 यानी माइनस के 8 किए हुए हैं। फिर 209 से 200 की बात करें तो दोस्तों माइनस के 9 किए हुए हैं। 200 से 190 की बात करें तो माइनस के 10 किए हुए हैं और यहाँ करूंगा माइनस 11। देखिए दोस्तों 8, 9, 10, 11 माइनस में करा तो 190 में से जब 11 जाएंगे तो आपका क्या आएगा? 179 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 179 करेक्ट आंसर है इस श्रृंखला का चौथे क्वेश्चन का। जिन्होंने भी 179 बताया दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है उन सभी साथियों का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों। अभी केवल अंतर के आधार पर फर्स्ट टाइम लेके चल रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइप आपका बता रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों। अगला मैंने लिखा है यहाँ पे 36, उसके बाद लिखा है 48, उसके बाद लिखा है दोस्तों 68, उसके बाद लिखा है 96, उसके बाद लिखा है 132 और फिर लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे क्या आएगा दोस्तों। आप सभी को एक साथ कमेंट करना है और बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने साथी भी आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। जो भी 176 कमेंट करें, 176 कमेंट करें, उनका राइट आंसर है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान से समझना कि 36 में कितने जोड़ें कि 48 आ जाए। अभी तक तो मैंने आपको बताया है कि ये अंतर के आधार पर चल रही है, तो आपको या तो प्लस करना है या माइनस करना है। 12 जोड़े कि 48 आ जाए। 48 में 20 जोड़ने पर 68 आ रहे हैं और 68 में दोस्तों 68 से 96 में जो है 28 जोड़ने पे आ रहे हैं और 96 में से 132 जो है दोस्तों 36 जोड़ने पे आ रहे हैं और 132 से अब कितने जोड़े? 44 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 12 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 44 करूंगा तो 132 में जैसे ही मैं 44 जोड़ूंगा दोस्तों क्या आ जाएगा? 176 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 176 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 5वें क्वेश्चन का कितना आएगा? 176 करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली श्रृंखला की ओर दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना,
टाइप वही चल रहा है अंतर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों 310, अगला क्वेश्चन देखना 310, फिर मैंने लिखा दोस्तों 200, फिर मैंने लिखा दोस्तों 100, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों 10 और उसके बाद लगाया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसकी जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पे क्या आएगा दोस्तों। जल्दी से आपको कमेंट करना है, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां सर्किल बना दिया है। जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करें दोस्तों। मिश्रित श्रृंखलाएं जब आएगी तो वहां आपके सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आंसर से आना चाहिए। यहां पर आपको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, तो सबसे पहले बड़ी है फिर माइनस की, फिर छोटी संख्या तो माइनस ही करना है। जितने भी मेरे प्यारे साथी सभी -70 बता रहे हैं उनका आंसर राइट है। दोस्तों ध्यान से समझना, 310 से 200 आया है तो माइनस का 110 किया हुआ है, फिर 200 से 100 आया हुआ है यानी कि माइनस का 100 किया हुआ है, फिर 100 से 10 आया हुआ है यानी माइनस का 90 किया हुआ है। कितना किया हुआ, माइनस का 90। फिर पहले देखें माइनस के 110, फिर माइनस के 100, फिर माइनस के 90, यानी कि अब माइनस के कितने करूंगा, 80 करूंगा। तो 10 में से जब 80 घटाऊंगा तो 10 में से 80 घटाने पर कितना आएंगे दोस्तों, माइनस के 70 आएंगे। तो दोस्तों इसकी जगह क्या आने वाला है, -70 यानी माइनस के 70 आएंगे। -70 यदि किसी ने आंसर बताया है तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट इस श्रृंखला का एक और कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुणा से संबंधित सीरीज। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी को बताना है। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 31, फिर लिखा हुआ है दोस्तों 40, क्या लिखा हुआ है दोस्तों 40, उसके बाद लिखा है दोस्तों 51, क्या लिखा है 51, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्या है दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर है दोस्तों 79 और लास्ट में लिखा है 96। जल्दी से कमेंट करेंगे। इस बार क्वेश्चन मार्क चिन्ह को दोस्तों बीच में लाया गया है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह कितने आएंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत इजी सवाल है दोस्तों, सभी को कमेंट करना है एक साथ। बहुत बढ़िया, जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 64। कितना आएगा, 64 आएगा इसका राइट आंसर। कैसे आया देखना, 31 से 40 यानी प्लस का 9 किया हुआ है, ठीक है, 40 से 51 यानी प्लस का 11 किया हुआ है। और अब देखिए यहां से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि 9 11 यदि 13 जोड़े तो काम बन सकता है। एक बार मैं यहाँ पे 13 लिख रहा हूं, 13 जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए, 15 जुड़ना चाहिए, और 15 जुड़ रहा है तो फिर कितना जुड़ना चाहिए, 17 जुड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले चेक कीजिए आप, 79 और 96 इनमें बिल्कुल 17 जोड़ने पे ये प्राप्त हो रहा है। यदि मैं यहाँ पर 51 में 13 जोड़ू तो दोस्तों कितना आएगा, 64 आएगा। और यदि मैं यहाँ पर 64 लिख देता हूं 64, तो 64 में 15 जोड़ने पर दोस्तों कितना आ रहा है, 79 भी आ रहा है। यानी कि अपने सोचने का तरीका बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो जिन साथियों ने 64 बताया है यदि किसी ने, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये था दोस्तों टाइप नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि अंतर के आधार पे या तो प्लस किया हुआ रहेगा या माइनस किया हुआ रहेगा दोस्तों। सेकंड टाइप की ओर आपको लेके चल रहा हूं, टाइप नंबर सेकंड। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। दोस्तों यहां तक की अंतर वाली सीरीज आपके समझ में आ गई है क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों टाइप नंबर 2 ले रहे हैं गुणा के आधार पर। दोस्तों किसके आधार पर ले रहे हैं, गुणा के आधार पर श्रृंखलाएं, गुणा के आधार पर। दोस्तों सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला अपना टाइप है दोस्तों गुणा के आधार पर। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। दोस्तों ध्यान से समझना, मैंने लिखा है 3 6, उसके बाद में मैंने लिखा 12, उसके बाद में मैंने लिखा 24 और उसके बाद में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क
चिन्ह। ठीक है दोस्तों, कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब परीक्षा में आएगा तो वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये अंतर के आधार पर है या गुणा के आधार पर है, क्योंकि एक से अधिक तर्क भी लिख सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को भी करेंगे। लेकिन अभी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट टाइप के द्वारा समझा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, पहले प्लस वाला करके देखेंगे, नहीं बैठ रहा है तो गुणे में जाएंगे। मैं आपको गुणा वाला डायरेक्ट बता रहा हूं। 3 से 6 बन रहा है, यानी कि कितना गुणा किया हुआ है, दुगुना किया हुआ है। कितना गुणा किया हुआ है, दुगुना। 6 से 12 बन रहा है, 6 दूनी 12, यानी गुणा कितना किया हुआ है, दुगुना किया हुआ है। 12 से 24, यानी कि गुणा कितना किया हुआ है दोस्तों, दुगुना किया हुआ है। और यदि 24 को मैं किससे गुणा करूं, 2 से गुणा करूंगा, तो 24 दूनी कितना हो जाएंगे दोस्तों, 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। क्या आपके गुणा की सीरीज समझ में आएगी? आगे यही क्या दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। गुणा में भाग भी शामिल है, भाग वाली श्रृंखला भी गुणा में ही शामिल है दोस्तों, ध्यान रखना है। अभी मैं वो भी सवाल दे रहा हूं आपको थोड़ी देर बाद में। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? सवाल करके बताना है क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। भाग वाला भी इसी में आएगा, 1440। फिर दोस्तों लिखा हुआ है 720। ये भाग वाली श्रृंखला में आपको हिंट दे रहा हूं, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 360 फिर लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। सबसे पहले 1440, फिर 720, फिर 360 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। गुणा में भाग पर आधारित चल रही है दोस्तों। गुणा में आपको ध्यान करना है कि भाग आधारित भी इसी में आएगी दोस्तों। मैं ऊपर लिख देता हूं कि भाग आधारित श्रृंखलाएं भी इसी में आएगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। 1440, 720, 360, फिर है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। जो लोग 180 बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि किसी ने 180 बताया है तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा कैसे करना है। 1440 से 720, यानी कि भाग दिया गया दोस्तों किसका, 2 से डिवाइड किया हुआ है। 720 से 360, यानी किससे डिवाइड किया हुआ दोस्तों, 2 से डिवाइड किया हुआ है। और 360 को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे दोस्तों, 2 से, तो 360 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा दोस्तों, 180 आएगा। कितना आएगा इस क्वेश्चन मार्क की चिन्ह की जगह दोस्तों, 180 आने वाला है। दोस्तों ये समझ में आया क्या, बताइए कितने लोगों का राइट आंसर था दोस्तों। एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों ने इस सवाल को सही कर दिया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने लोगों ने इस सवाल को सही कर दिया था। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ही है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, आपको सोचना है। पहले लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 21, फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर है दोस्तों 189, क्या है 189, और लास्ट में दोस्तों 567। ठीक है, बीच में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोस्तों। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। पहले लिखा हुआ है 7, फिर 21, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोस्तों, और उसके बाद 189 और फिर है 567। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। जो लोग 63 आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 63 वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। कैसे, ध्यान से समझना। 7 से 21 यानी गुणा किया हुआ है किससे दोस्तों, 3 से। फिर मान लीजिए मैं और 3 से गुणा करने का प्रयास करता हूं तो 21 या कितना आएगा, 63 आएगा। अब यहाँ पर आगे भी ये सीरीज चलनी चाहिए। 63 को यदि मैं 3 से गुणा करूं तो देखिए 3 तरी 9, 6 तरी 18, बिल्कुल ये आ रहा है। और इसको मैं यदि 3 से गुणा करूं तो 9 तरी 27, बिल्कुल ये आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हुआ, 21 × 3 कितना हो गया दोस्तों, 63 हो गया। अपना जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे साथियों वो कितना हो गया है, 63 हो गया है। यदि किसी ने 63 आंसर बताया है, जिन साथियों ने 63 आंसर बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप इनका साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलें। मैं बिल्कुल सुसज्जित रूप से आपको पढ़ाता जा रहा हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी साथ में लेके चलें ताकि आप बाद में भी देखें तो भी आपको पता रहे कि हमें क्या करना है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीरीज वाले क्वेश्चनों में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 2880। दोस्तों मिश्रित वाले भी करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में हम पहुंचने वाले हैं वहां पर। फिर लिखा है दोस्तों 480 मेरे प्यारे साथियों, फिर लिखा हुआ है आपका 96 और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह और फिर लिखा हुआ है 8। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों पहले लिखा है 2880, फिर है 480, फिर है 96 और फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लिखा है 8। यानी दोस्तों 2880 से सीधे 480 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, भाग दिया हुआ है। आपको भाग वाली सीरीज के बारे में सोचना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, वेरी गुड। जितने लोग भी चॉइस बता रहे हैं 24 उनका राइट आंसर है दोस्तों। चॉइस कैसे आएगा ध्यान से समझना कि 2880 में किससे डिवाइड करूं कि 480 आए, तो मैंने डिवाइड किया हुआ है दोस्तों किससे, 6 से। फिर 480 को किससे डिवाइड करें कि 96 आ जाए, तो डिवाइड किया हुआ दोस्तों किससे, 5 से भाग लगाया हुआ है दोस्तों। पहले 5 से लगाया, फिर 6 से लगाया, फिर 5 से लगाया, तो अब किससे लगाऊंगा, 4 से। तो दोस्तों 96 में यदि 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, 24 आएगा। आगे भी इसी प्रकार, अब देखो 4 के बाद 3 का भाग देंगे तो 24 में 3 का भाग देंगे तो बिल्कुल 8 आ रहा है। इसका मतलब अपने सोचने का तरीका सही था और अपना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 24 24 रहेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों, एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्या एक क्वेश्चन आपको दूं मैं और क्या एक क्वेश्चन आपके लिए लिखूं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन आप करोगे क्या। चलिए बहुत बढ़िया, कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 9, उसके बाद लिखा है 45, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फिर लिखा हुआ है 2835। दोस्तों गुणा या भाग वाली चल रही है तो इसमें गुणा वाला दिखाई दे रहा है, आप गुणा से निकालें आंसर क्या आएगा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी को कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी वे में आपको लेके चल रहा हूं, श्रृंखला जो टॉपिक है दोस्तों इजी वे में हम पूरा करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपकी तर्क शक्ति है, जो आपकी सोचने की शक्ति है दोस्तों, इतनी बढ़ा दूंगा मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी लोगों को प्रयास करना है। मैं आपको अभी पर्याप्त समय भी दे रहा हूं दोस्तों, आपको समय भी मिल रहा है क्वेश्चन हल करने का आराम से। तो दोस्तों इसमें जो भी 315 बता रहे हैं दोस्तों, 315 जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 315 कैसे आया अभी ये भी हम देखेंगे। 315 वाले करेक्ट है दोस्तों। 3 से 9 जा रहा है, यानी कितना गुणा किया हुआ है, 3 गुणा। ठीक है दोस्तों, 9 से 45 आ रहा है, 9 पंजे 45 यानी 5 गुणा। पहले 3 से गुणा फिर 5 से गुणा। तो अब दोस्तों ऑब्वियसली आपके सोचने का तरीका किससे गुणा करेंगे, 7 से। और जब हम 45 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 315। मान लीजिए यहाँ पे 315 आ चुका है। जब 315 आया तो अब किससे गुणा करना है, मुझे 9 से गुणा करना है, क्योंकि 3 से गुणा किया, 5 से गुणा किया, 7 से गुणा किया। अब किसकी बारी है, 9 से। तो 9 पंजे 45 यानी बिल्कुल 2835 भी आ रहे हैं। इसका मतलब अपने सोचने का तरीका सही। और क्या आएगा, 315। 315 जिन साथियों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों 315 जिन्होंने भी कमेंट किया है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों, मोस्ट मैंने लिखा है इसके ऊपर। इस सवाल का जितने साथी कमेंट करेंगे, देखता हूं कितने लोग इसका सही उत्तर बताते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर बताने का मतलब है बिल्कुल आपके दिमाग में घुस रहा है कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये समझना, आप गुणा पर आधारित ही है दोस्तों, ध्यान से समझना। पहले लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ दोस्तों 2, फिर लिखा हुआ दोस्तों 2, फिर लिखा हुआ दोस्तों 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों 6, उसके बाद लिखा है मेरे प्यारे साथियों 15, उसके बाद लिखा है दोस्तों 45 और उसके बाद लगाया दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों मैं आपको समय दे रहा हूं, आपको हल करना है अपनी कॉपी में, पेन कॉपी लेके बैठना है दोस्तों।
ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। वैसे रीजनिंग में आप सभी में पेन कॉपी लेके बैठे हैं, जो भी मैं लिखवाता हूं उनको उतारें, बाद में भी आप देखेंगे तो आपके परीक्षा में काम आएगा ये। दोस्तों श्रृंखला अपनी 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, गुणा पर आधारित सीरीज चल रही है। दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसका, इसीलिए मैंने यहाँ पर मोस्ट लगा भी दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट सीरीज है ये मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों, जल्दी से राइट आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, 157.5, यदि किसी ने इसका कमेंट ये किया है 157.5 तो उनका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। दोस्तों थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आप सोचना है। देखिए गुणा पर आधारित है, ये मैंने हिंट आपको दिया था। 4 से 2 आने का मतलब दोस्तों भाग नहीं है, गुणा किया हुआ है किससे, गुणा किया हुआ है आपका 0.5 से, यानी आधा कर दिया है। 0.5 से गुणा करने का मतलब आधा हो गया ना दोस्तों। फिर 2 का 2 ही आ गया, यानी गुणा किया हुआ किससे, 1 से। ठीक है, पहले 0.5 फिर 1, 2 से 3 जा रहा है, यानी गुणा किया हुआ 1.5 से। किससे किया हुआ 1.5 से। फिर दोस्तों 3 से 6 जा रहा है, यानी गुणा किया हुआ दोस्तों किससे, 2 से। फिर 6 से 15 जा रहा है, यानी गुणा किया हुआ दोस्तों 2.5 से। फिर 15 से 45 जा रहा है, 15 तिया 45, 3 से गुणा किया हुआ है। तो अब किसकी बारी है दोस्तों, देखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, किसकी बारी है दोस्तों, गुणा करने की बारी है 3.5 से। तो 45 गुणा 3.5 यदि आप कर लेते हैं, 45 गुणा 3.5 कर लेते हैं दोस्तों, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 157.5। मेरे प्यारे साथियों यदि किसी ने 157.5 जो है कमेंट किया है आंसर के रूप में, तो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आप इस पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमने अंतर यानी जोड़ बाकी के आधार पर श्रृंखलाएं देख ली, बहुत सारे क्वेश्चन किए। गुणा के आधार पर श्रृंखलाएं देख ली, 5 से 7 क्वेश्चन कर लिए। अब हम विशेष संख्याओं की श्रृंखला देखने वाले हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार लाइव चैट को बंद करते हुए शेयर करके आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों उनमें आप शेयर कर दीजिए। टाइप नंबर 3 में शुरू कर रहा हूं दोस्तों, लाइक कर दीजिए, लाइव सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। टाइप नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं। टाइप नंबर 3 क्या है कि विशेष संख्याओं की श्रृंखला, विशेष संख्याओं की श्रृंखला। दोस्तों ये भी आपके इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी परीक्षा में। विशेष श्रृंखलाओं की श्रृंखला, विशेष संख्याओं की श्रृंखला क्या है दोस्तों। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूं, हर एक सवाल आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपका कार्य है कि आप लाइव सेशन को ध्यान से देखें, फालतू चीजों में का जो दिमाग है कमेंट करने में कम लगाएं। जब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन का आंसर, आप तभी कमेंट करने का प्रयास करें दोस्तों। इसमें मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, विशेष संख्याओं का मतलब क्या है दोस्तों। विशेष संख्याओं का मतलब है कि इनमें कोई वर्ग संख्या आ सकती है, कोई घन संख्या आ सकती है, कोई अभाज्य संख्याएं आ सकती है, कोई सम संख्याएं आ सकती है, कोई विषम संख्याएं आ सकती है। यदि इनकी कोई श्रृंखला होती है दोस्तों तो उन्हें हम विशेष संख्याओं की श्रृंखला के रूप में अलग से टाइप बनाया है दोस्तों। टाइप नंबर 4 क्या रहेगा, टाइप नंबर 4 रहेगा कि एक से अधिक तर्क के आधार पर वहां आपको साम दाम दंड भेद यानी सभी नीतियां अपनानी है। मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको राइट आंसर करना है कि आपको जोड़ करके भी देखना है, घटा के भी देखना है, आपको गुणा करके भी देखना है, भाग करके भी देखना है। हो सकता है चारों संक्रियाएं जोड़ बाकी गुणा भाग एक साथ लग जाए एक सीरीज में, हो सकता है 2 संक्रियाएं एक साथ लग जाए। तो उस समय आपको ध्यान करना है बिल्कुल कि एक से अधिक तर्क की श्रृंखलाएं बाद में पढ़ेंगे। अभी देखना एक सवाल में विशेष संख्याओं का बता रहा हूं दोस्तों। यहां पे मैंने लिखा हुआ है 7, क्या लिखा हुआ है 7, उसके बाद लिखा हुआ है 26, उसके बाद मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 124, क्या लिखा 124, और लास्ट में मैंने लिखा 215,
तो बताइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क है एक बार आप कमेंट करके बताओ, इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। दोस्तों विशेष संख्याओं की श्रृंखला है, मैंने ये आपको पहले बता दिया है कि ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये विशेष संख्याओं की श्रृंखला है। 7, 26, क्वेश्चन मार्क 124 और 215। दोस्तों कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों एक बार मैं बता रहा हूं, जो कमेंट करे हैं 63 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा 63? दोस्तों ध्यान से समझना, इसको विशेष संख्याएं हैं। जो 7 है दोस्तों, ये 7 कैसे आई, एक बार इसका जिक्र मैं कर रहा हूं। दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है? दोस्तों 2 का क्यूब होता है 8 और 8 - 1 करेंगे तो कितना आया दोस्तों? 7 आया। कितना आया है? 7 आ चुका है। वैसे ही 26 की बात करें तो दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाता है दोस्तों? 26 आ जाता है। कितना आ जाता है? 26। अब देखिए 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, तो आपकी सीधी सी दिमाग में बात है कि 4 का क्यूब -1 करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64 और 64 में से 1 घटाऊंगा तो दोस्तों कितना आएगा? 63 आएगा। क्या आएगा? 63 आएगा, 63 आएगा। वैसे ही आगे भी नियम लगने चाहिए। यदि 5 का क्यूब -1 करें, 5 का क्यूब 125 और 125 में से 1 घटाएंगे तो 124 बिल्कुल राइट है। वैसे ही 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 215 आएगा। 215 आएगा। तो दोस्तों ये है विशेष संख्याओं की श्रृंखला कि आपको क्यूब करना पड़ सकता है यानी घन करना पड़ सकता है, आपको स्क्वायर करना पड़ सकता है यानी वर्ग करना पड़ सकता है, आपको विषम संख्याएं देखनी पड़ सकती है, आपको सम संख्याएं देखनी पड़ सकती है, आपको अभाज्य संख्याएं देखनी पड़ सकती है। दोस्तों ये वापिस समझा रहा हूं, देखिए वापिस समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लेना, फिर आपसे दूंगा कि दोस्तों ये 7 कैसे आए। 7 है दोस्तों, 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यदि 8 में से 1 घटाएं तो 7 आ जाता है। फिर 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है और 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा। 4 का क्यूब दोस्तों, 4 का क्यूब 64 होता है और 1 घटाएंगे तो 63 अपना राइट आंसर रहेगा। आगे भी चेक करें तो 5 का क्यूब होता है 125। 5 का क्यूब का मतलब क्या दोस्तों? 5 × 5 × 5, 5 को 3 बार गुणा करना है। 125 - 1 124। 6 का क्यूब 216 और 216 में से 1 घटाए तो 215 आ गई। तो ये इस प्रकार की श्रृंखलाएं आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। अब आपके लिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपको जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। पहले लिखा मैंने 5, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों 28, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों 17, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह और उसके बाद लिखा दोस्तों 37। कितने लोग, मैं देख रहा हूं कि कितने लोग इसका राइट आंसर करते हैं। दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, कॉपी में लिख लीजिए और जल्दी से दिमाग दौड़ाना अपना स्टार्ट कर दीजिए। इसका राइट आंसर कितने लोग बताते हैं मैं देखता हूं। विशेष संख्याओं की श्रृंखला है। अब क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के आने लग जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों। पहले लिखा है 5, फिर 28, फिर 17, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 37। दोस्तों जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि राइट आंसर क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी लोग इसको हल करेंगे। जितने लोग भी लाइव इस देख रहे हैं अभी, मुझे जल्दी से आप इस सभी को इसको हल करना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि किसी ने 126 कमेंट किया है तो 126 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 126 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों 126 कैसे आया अभी मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। यदि किसी ने 126 कमेंट किया है तो बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया। दोस्तों 5 के बारे में देखना, 5 कैसे आया कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर 5 आया है, 2 का वर्ग 4 और 1 5। फिर 28 है दोस्तों, 28 कैसे आया कि सर 28 आया कि 3 का क्यूब करके प्लस 1 किया है। 3 × 9 = 9 × 27 यानी 1 28। फिर 17 कैसे आया दोस्तों? 17 आया सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 किया हुआ है। दोस्तों एक बार तो क्या कर रहा है? स्क्वायर कर रहा है, एक बार क्यूब कर रहा है, फिर स्क्वायर कर रहा है। तो अब क्यूब की बारी है और किसकी बारी है? 5 की। तो 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ध्यान से समझना कि 5 का क्यूब 125 और 125 और
1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 126 आएगा। तो 126 अपना करेक्ट आंसर रहेगा। आगे भी मैं चेक करके बता रहा हूं, 5 के बाद में 6 की बारी है, स्क्वायर की बारी है, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये कितना होता है दोस्तों 37 होता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों, इसका मतलब सर ये हुआ कि हमें एक बार तो स्क्वायर करके देखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर हमने 3 का क्यूब प्लस 1 किया, यानी स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1, फिर स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 126 अपना राइट आंसर आएगा। फिर स्क्वायर की बारी है तो चेक कर लिया हमने कि 6 का स्क्वायर प्लस 1 करने पर 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना आ रहा है 37 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं दोस्तों, आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखना, विशेष संख्याओं की श्रृंखला चल रही है। पहले मैंने लिखा 6, उसके बाद मैंने लिखा 24, उसके बाद मैंने लिखा दोस्तों 60, उसके बाद मैंने लिखा 120, उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, और एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोस्तों, 2 क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए दोनों क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। 2 क्वेश्चन मार्क चिन्ह आपके सामने बनाए हुए हैं दोस्तों, आपको दोनों क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा ये बताना है। जितने भी लोग लाइव हैं सभी को हल करना है, बीएसटीसी नहीं, इवन बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये सीरीज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में सीरीज में आपकी तर्क करने की, आपके सोचने का जो तरीका है दोस्तों वो बदल जाएगा। आप बहुत अच्छा सोचने लगेंगे और बहुत कम समय में क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंचने लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जितने लोग भी कमेंट करें जल्दी से करें। इस पहले क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह तो आएगा दोस्तों क्या 210, क्या आएगा दोस्तों 210 करेक्ट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें आएगा 336, यानी अपने 2 आंसर आएंगे। कौन कौन से सर, 210 और 336। यदि किसी ने कमेंट किया है तो राइट आंसर है दोस्तों। समझने का प्रयास करना। इस 6 के बारे में आपका क्या कहना है कि सर 2 का क्यूब माइनस 2 किया हुआ है, हो सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया हो दोस्तों। आगे भी एक सीरीज चलनी चाहिए, देखेंगे। 24 के बारे में क्या कहना है कि 3 का क्यूब माइनस 3 किया हुआ है, यानी जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही माइनस कर रहे हैं, जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही माइनस कर रहे हैं। तो 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 4 कितना हो गया 60 हो गया है। वैसे ही 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में से 5 गए तो 120। अब बारी आई 6 का क्यूब करने की, 6 का क्यूब यानी कि माइनस 6 भी करना है। तो ध्यान से देखना, यह हल करके बता रहा हूं। 6 का क्यूब 216 और 216 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे 210 बचेंगे। तो आपका पहला करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों 210 आएगा। आगे क्वेश्चन मार्क और है, तो अब बारी है 7 का क्यूब माइनस 7 करने की। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343। 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा 343 होगा, और 343 में से मैं 7 घटा लूंगा तो मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 336 आ जाएगा। तो इस सीरीज में मेरे प्यारे साथियों आपके 2 आंसर आए हैं, और 2 आंसर कौन कौन से आए हैं, एक तो 210 आया है और एक 336 आया है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? इसका दोस्तों आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये दोस्तों आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विशेष संख्याओं की श्रृंखला चल रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 11, फिर लिखा मैंने 13 और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर सर्किल भी किया हुआ है, आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। दोस्तों ये तो बहुत इजी है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे बता देंगे, कर देंगे। दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके सामने प्रदर्शित की गई है। चलिए बहुत बढ़िया, यदि किसी ने 17 कमेंट किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 वाले बहुत सारे आंसर भी आए दोस्तों, 17 आएगा। ध्यान से समझना ये दोस्तों क्या है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है।
दोस्तों क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद अगली 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, और 13 के बाद की जो अभाज्य संख्या है दोस्तों क्या आएगी, 17 आएगी। तो ये दोस्तों ये किसकी श्रृंखला है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। दोस्तों किसकी है, ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। दोस्तों आपको एक रोचक बात मैं यहां पर यह भी बता दूं कि 2 जो है वह सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या है, और एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी होती है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होती है। 2 है, 3 है, उसके बाद 5, 7, 11, 13 और 17। तो अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 17 हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की टाइप। 3 टाइप हमने देख लिए। सबसे पहले अंतर के आधार पर, उसके बाद में हमने देखा किसके आधार पर, गुणा या भाग के आधार पर, उसके बाद में हमने विशेष संख्याओं की श्रृंखला ले ली है। दोस्तों कल पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, जिसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे। एक से अधिक तर्क के आधार पर बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। उसके बाद हम जो है अक्षरों की श्रृंखला पढ़ेंगे, ABCD वाली श्रृंखला पढ़ेंगे, उसमें भी आते हैं, और उसके बाद रिपीटेड श्रृंखला पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए दीजिए कि आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों ईमानदारी से आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज का लाइव सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए। दोस्तों हर रात को 9 बजे अपनी रीजनिंग की लाइव क्लास होती है, जिसमें PTT BSTC के लिए हम स्पेशली रीजनिंग का पोर्शन लेके आए हैं, और आपके टॉपिक वाइज क्लासें चल रही है दोस्तों, जिसमें हम एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए लेटेस्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बात ध्यान से समझना, यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर आप सभी की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स की PDF जो है वहां पर मिलने वाली है। दोस्तों इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नए लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।